ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आज शनिवार का दिन कुछ विशेष। क्यों न हम अपने जीवन की शुरुआत ऋषि मुनियों के दृष्टांतों से कुछ सीख लेकर करें। व्यस्त जीवन की भागदौड़ तो है, लेकिन उस भागदौड़ में से कुछ समय निकालकर अपने जीवन को सरल सुगम बनाएं तथा हमारा जीवन किस लिए है, क्यों हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, किस प्रकार हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, कोई तो कारण है। यूं ही बिना बात के हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। आदि आदि बातों को धीरे धीरे जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम एक मंत्र से आरंभ करेंगे। ओम त्वं हीनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। ओम। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की बोध कथाएं पुस्तक, उसमें छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से हम उनका स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम कथा है कर्तव्य की पुकार, दूसरी है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तीसरी कर्म कर फल की कामना नहीं, चौथी नम्र बनो कठोर नहीं, पांचवी मिलकर रहिए बांट कर खाइए, और छठी और अंतिम रहेगी सिद्धि का मूल्य केवल 4 आने। पहली कथा कर्तव्य की पुकार महर्षि स्वामी दयानंद जी के जीवन की घटना है। कठिन तप के पश्चात घोर अभ्यास के अनंतर उसके बाद जब उनके लिए मुक्ति का द्वार खुल गया तो उन्होंने सोचा कि अब इस शरीर को जीवित रखने का कोई लाभ नहीं। गंगोत्री के निकट एक चोटी पर वे पहुंचे, इस इच्छा से कि चोटी से कूदकर शरीर को छोड़ देंगे, परंतु तभी भीतर से अंतःकरण से आवाज आई, दयानंद यह क्या कर रहे हो? अपने लिए मोक्ष का द्वार खुल गया, इससे तुम्हें शांति मिल गई। नीचे इस जलते हुए संसार को देखो, ये अग्नि की लपटें, ज्वालाओं के समुद्र, क्या इन करोड़ों लोगों पर तुम्हें दया नहीं आती? क्या उनके संबंध में तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? आगे बढ़ो, इस अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करो। तभी एक दूसरी आवाज ने कहा, मैं एक छोटी सी बूंद इस विशाल ज्वाला को कैसे बुझा पाऊंगी? और पहली आवाज ने अधिकार के साथ कहा, यह अग्नि बुझे या ना बुझे, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि इसे बुझाने का यत्न करो। भले ही ऐसा करते हुए राख हो जाओ, परंतु कर्तव्य तो यही है कि इस संसार की ज्वालाओं को बुझा दो। दूसरी कथा में कहते हैं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। फर्रुखाबाद के गंगा के किनारे महर्षि एक झोपड़ी में रहते थे। एक दिन उनके मित्र स्वामी कैलाश आश्रम वहां आ गए। स्वामी कैलाश आश्रम ने महर्षि के दरवाजे पर आकर कहा, दयानंद मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ, अंदर आ जाऊं? महर्षि हंसते हुए बोले, अवश्य आओ महात्मा जी। इस छोटे से झोंपड़े में यदि कैलाश पूरा आ सकता है तो आओ अवश्य। हास्य के रूप में उन्होंने ये बात कही। कैलाश जी अंदर आकर बोले, दयानंद मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि इतना तप करने के पश्चात, इतना योग साधन करने के बाद और मोक्ष का अधिकारी बनने के अनंतर तुम यह किस धंधे में फंस गए हो? क्या सारे संसार की चिंता तुम्हें अशांत किए देती है? महर्षि ने इस बात को शांति से सुना, फिर गंभीर आवाज में बोले, सुनो कैलाश, जो कुछ तुमने कहा उसे मैं समझता हूँ,
परंतु मैं केवल अपने लिए मोक्ष नहीं चाहता, मैं इस जलते हुए संसार के लिए शांति चाहता हूँ। इस संसार में जाकर देखो, यह आंसुओं के सागर में डूबा जाता है, सुलगता है, तड़पता है। मैं इसे छोड़कर जाऊंगा नहीं। मुक्त होऊंगा तो सबको साथ लेकर, नहीं तो यह मुक्ति मुझे चाहिए नहीं। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, वनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जो सच्चे हृदय से जनार्दन को प्यार करता है, वह उस जनता को प्यार क्यों न करे जो जनार्दन की कृति है। महर्षि दयानंद के विश्व प्रेम का आधार यही विश्व रूप प्रेम था। अगली कहानी का शीर्षक है कर्म कर, फल की कामना नहीं। महात्मा हंसराज जी की एक बात याद आती है मुझे। महात्मा स्वामी आनंद स्वामी कहते हैं, अपना जीवन उन्होंने दान दे दिया। बड़े भाई 50 रुपए मासिक देते थे, इस पर निर्वाह करते थे वे। एक बार भाई अप्रसन्न हो गए, सहायता के रूप में देना बंद कर दिया उन्होंने। महात्मा जी के पास कोई पूंजी तो थी नहीं, घर में कुछ भी नहीं था, केवल 6 आने थे उनके पास। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। 3 दिन इसी प्रकार बीत गए। पत्रों में उन दिनों महात्माओं के विरुद्ध लेख छप रहे थे। घबराकर उन्होंने सोचा, मैं यह कौन से मार्ग पर चल पड़ा हूँ। इस विचार के उत्पन्न होते ही वे घबराहट के साथ अपने छोटे से कमरे में चलने लगे। इधर से उधर, उधर से इधर, चैन नहीं। मछली जैसे पानी के बिना तड़पती है, ऐसे उनका दिल तड़प रहा था। तभी वे अपने कमरे में रखी उस अलमारी के पास पहुंच गए जिसमें पुस्तकें रखी थी। एक पुस्तक को उन्होंने निकाला, उसका एक पृष्ठ खोला। वहां लिखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का श्लोक है ये। महात्मा जी ने मुझे बताया कि इन शब्दों को पढ़ते ही उनकी घबराहट दूर हो गई। ऐसा ज्ञान हुआ जैसे सच्चा और सीधा रास्ता मिल गया है। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई सामने खड़ा हुआ कहता है, अरे घबरा क्यों गया, तेरा काम केवल कर्म करना है, उसके फल की चिंता करना नहीं है। फल को भगवान पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। उन्होंने बताया कि फिर कभी डगमगाना नहीं पड़ा, फिर कभी बेचैनी नहीं आई। यह है स्वाध्याय का फल। अगली कहानी कहती है, नम्र बनो, कठोर नहीं। एक चीनी संत बहुत बूढ़े हो गए। देखा कि अंतिम समय निकट आ गया है, तो अपने सभी भक्तों और शिष्यों को अपने पास बुलाया। प्रत्येक से बोले, तनिक मेरे मुंह के अंदर तो देखो भाई, कितने दांत शेष हैं। प्रत्येक शिष्य ने मुंह के भीतर देखा। प्रत्येक ने कहा, दांत तो कई वर्ष से समाप्त हो चुके हैं महाराज, एक भी दांत नहीं है। संत ने कहा, जिह्वा तो विद्यमान है। सबने कहा, जी हाँ। संत बोले, यह बात कैसे हुई? जिह्वा तो जन्म समय भी विद्यमान थी, दांत उससे बहुत पीछे आए। पीछे आने वाले को पीछे जाना चाहिए था, ये दांत पहले कैसे चले गए? शिष्यों ने कहा, हम तो इसका कारण समझ नहीं पाते। तब संत ने धीमी आवाज में कहा, यही बतलाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। देखो, जब यह जिह्वा अब तक विद्यमान है तो इसलिए कि इसमें कठोरता नहीं है, और वे दांत पीछे आए, पहले समाप्त हो गए तो इसलिए कि वे बहुत कठोर थे। उन्हें अपनी कठोरता पर अभिमान था। यह कठोरता ही उनकी समाप्ति का कारण बनी। इसलिए मेरे बच्चों, यदि देर तक जीना चाहते हो तो नम्र बनो, कठोर नहीं। मिलकर रहिए, बांटकर खाइए। एक चेला था, उसने अपने गुरु से पूछा, महाराज, संसार में रहने का क्या ढंग है? गुरु ने कहा, अच्छा प्रश्न किया है तूने, 1-2 दिन में उत्तर देंगे। दूसरे दिन गुरुजी के पास एक व्यक्ति कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आया। सब वस्तुएं महात्मा जी के सामने रखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया।
महात्मा जी ने उस व्यक्ति से बात भी नहीं की, पीठ मोड़ी, सबके सब फल खा लिए, मिठाई भी खा ली। वह व्यक्ति सोचता रहा, यह विचित्र साधु है, वस्तुएं तो सब खा गया, परंतु मैं जो सब कुछ लाया हूं, मेरी ओर देखता भी नहीं है। अंत में क्रुद्ध होकर उठा चला गया। उसके जाने के पश्चात महात्मा ने चेले से पूछा, क्यों भाई, क्या कहता था वह व्यक्ति? शिष्य ने कहा, महाराज, वह तो बहुत क्रुद्ध था, कहता था मेरी वस्तुएं तो खा ली, मुझसे बोले भी नहीं। महात्मा बोले, तो सुन, संसार में रहने का यह ढंग सही नहीं है, कोई दूसरा ढंग सोचना चाहिए। थोड़ी देर पश्चात एक दूसरा व्यक्ति आया, वह भी फल और मिठाइयाँ ले आया। फल और मिठाइयों को साधु के सामने रखकर बैठ गया। साधु ने फल और मिठाइयों को उठाया, साथ वाली गली में फेंक दिया और उस व्यक्ति से बड़े प्यार और सम्मान के साथ बातें करने लगा। कहो जी, क्या हाल है? परिवार तो अच्छा है, कारोबार तो अच्छा है, बच्चे ठीक हैं, पढ़ते हैं ना? बहुत अच्छा करते हो, उन्हें खूब पढ़ाओ। तुम्हारा अपना शरीर तो ठीक है, मन तो प्रसन्न रहता है, भगवान का भजन तो करते हो। शरीर अच्छा हो, चित्त प्रसन्न हो और प्रभु भजन में मन लगे तो फिर मनुष्य को चाहिए ही क्या। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करता रहा और वह व्यक्ति होठों ही होठों कुढ़ता रहा, यह विचित्र साधु है, मुझे तो इतनी मीठी बातें करता है मुझसे, मेरी वस्तुओं को इसने अपमान कर दिया, इस प्रकार फेंक दिया जैसे उनमें विष पड़ा हो। वह भी चला गया तो महात्मा जी ने चेले से पूछा, क्यों भाई, यह तो प्रसन्न हो गया? शिष्य ने कहा, नहीं महाराज, यह तो पहले से भी अधिक क्रुद्ध था, कहता था मेरी वस्तुओं का अपमान कर दिया। महात्मा बोले, तो सुन भाई, संसार में रहने का यह ढंग भी ठीक नहीं, अब कोई और विधि सोचनी होगी। तभी एक सज्जन वहां आए, वे फल और मिठाई लाए, साधु के समक्ष रख कर बैठ गए। साधु ने बहुत प्यार से उसके साथ बात की, उन वस्तुओं को आसपास बैठे लोगों में बांटा, कुछ मिठाई उस व्यक्ति को भी दी, कुछ स्वयं भी खाई, उसके घर बार और परिवार की बातें करते रहे, उसे सुंदर कथाएं सुनाते रहे। जब वह भी चला गया तो महात्मा ने पूछा, क्यों भाई, यह व्यक्ति क्या कहता था? शिष्य ने कहा, यह तो बहुत प्रसन्न था महाराज, आपकी बहुत प्रशंसा करता था, कहता था ऐसे साधु को मिलकर चित्त प्रसन्न हो गया। महात्मा बोले, तो सुन बेटे, संसार में रहने का यही ढंग सही है। संसार में रहने का ठीक ढंग यह है कि प्रभु ने जो कुछ दिया है उसे बांट कर खा, त्याग भाव से भोगो और इसके साथ साथ ही भगवान से प्यार भी कर, उससे बातें कर, उसके नाम का जप कर, उसका ध्यान कर। अंतिम और छठी कहानी, सिद्धि का मूल्य क्या केवल 4 आने? स्वामी रामतीर्थ के जीवन की एक कथा है। लाहौर छोड़ने के पश्चात मस्ती की दशा में वे ऋषिकेश के आगे गंगा के किनारे घूम रहे थे। एक दिन एक योगी उन्हें मिला। स्वामी रामतीर्थ ने उनसे पूछा, बाबा, कितने वर्ष से आप सन्यासी हैं? योगी ने कहा, कोई 40 वर्ष हो गए। स्वामी रामतीर्थ बोले, इतने वर्षों में आपने क्या कुछ प्राप्त किया? योगी ने बड़े अभिमान से कहा, इस गंगा को देखते हो, मैं चाहूं तो इसके पानी पर उसी प्रकार चलकर दूसरे पार जा सकता हूं जैसे कोई शुष्क भूमि पर चलता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, उस पार से वापस भी आ सकते हैं आप? योगी ने कहा, हाँ, वापस भी आ सकता हूँ। स्वामी रामतीर्थ बोले, इसके अतिरिक्त कुछ और? योगी ने कहा, यह क्या छोटी बात है? स्वामी रामतीर्थ ने हंसते हुए कहा, बहुत छोटी सी बात है बाबा, 40 वर्ष आपने खो दिए, नदी में नौका भी चलती है, 2 आने उधर जाने के लगते हैं, 2 आने इधर आने के। 40 वर्ष में आपने यह प्राप्त किया जो केवल 4 आने खर्च करके किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। तुम अमृत के सागर में गए अवश्य,
परंतु वहां से मोती के स्थान पर कंकर उठा लाए। ये सब की सब सिद्धियां ईश्वर प्राप्ति में विघ्न है, प्रभु दर्शन के मार्ग में रुकावट है, केवल सांसारिक सफलता है। यह आत्मा को प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। बहुत श्रेष्ठ बात कह दी कि हमें इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। ये जीवन अमूल्य है। इस अमूल्य जीवन से भौतिक पदार्थों की प्राप्ति करने में कोई प्राप्ति नहीं है। इस जीवन को प्रयोग करते हुए हम ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, इसमें इसको लगाएं। ये गूढ़ संदेश इन कहानियों का, इन कथानकों का था। हम जीवन को यूं ही वृथा न गंवाएं। आज के मंत्रों, कहानियों का यही सुंदर संदेश था। इसको अपने जीवन में उतारें। जीवन को सार्थकतापूर्ण जीवन जिए, परोपकार के लिए जिए, मिल बांट कर जिए और परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए इस जीवन को सार्थक करें। ओम इति शम। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्ते जी, धन्यवाद।